अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है सऊदी अरेबिया सेव पाकिस्तान फ्रॉम इकोनॉमिक $4.2 बिलियन। तो बहुत ही अमेजिंग होने वाली वीडियो। तो चलो वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि इमरान खान को कितने पैसे मिले। और उम्मीद करता हूं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। रिसेंटली आपने सुना होगा कि सऊदी अरेबिया ने बचा लिया है पाकिस्तान की इकोनॉमी को फ्रॉम ए कंप्लीट कोलैप्स। इन लोगों ने एक सॉफ्ट लोन ऑफर किया है पाकिस्तान को $3 बिलियन का। उसके अलावा एडिशनल $1.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर ऑफर करी है एट ए कंप्लीट $4.2 बिलियन पैकेज में। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है सऊदी अरेबिया टू प्रोवाइड $4.2 बिलियन टू पाकिस्तान। और इस पर ट्वीट भी करी है फवाद चौधरी ने। और यहाँ पर जो पाकिस्तान के पीएम हैं, इन्होंने भी यहाँ पर कहा है, आई वांट टू थैंक प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान फॉर सपोर्टिंग पाकिस्तान विद $3 बिलियन एज डिपॉजिट। डिपॉजिट नहीं है, ये लोन है, इसका इंटरेस्ट भी होगा। इंटरेस्ट कितना होगा वो मैं आपको बताऊंगा। इन पाकिस्तान सेंट्रल बैंक एंड फाइनेंसिंग रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट विद $1.2 बिलियन। नाउ डिस्कस करते हैं कि क्या पाकिस्तान को जेन्युइनली इस स्टेप से कुछ रिस्पाइट मिलेगा और क्या इसका ओवरऑल इम्पैक्ट होने वाला है पाकिस्तान की इकोनॉमी पर और इवेंचुअली रीजन पर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। हाल ही में अल मोहिद अल हिंद मिलिट्री एक्सरसाइज करी गई थी भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में। आपको यह बताना है कि किस ब्रांच पर फोकस था यहाँ पर, नेवी पर, एयरफोर्स पे, आर्मी पर या फिर स्पेशल फोर्सेस पर। कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर पूछोगे, अच्छा वेट, अभी बिल्कुल काफ़ी लंबे समय से हम सुन रहे थे पाकिस्तान इकोनॉमिक क्रंच में है, बहुत मुश्किल में है। अचानक से इनके पीएम जाते हैं सऊदी अरेबिया में सिर्फ यही बातचीत करने के लिए कि मुझे उधार दे दो और उधार मिल जाता है। वेल नहीं, यहाँ पे जो हुआ है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखो, सऊदी अरेबिया आज के समय होस्ट कर रहा है इनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट समिट, एक आप कह लीजिए इंटरनेशनल गैदरिंग है, जिसका इन्होंने नाम दिया है मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव। नाउ मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था 25 अक्टूबर को और यहाँ पर सऊदी अरेबिया समेत यूएई और बहुत सी कंट्रीज ने करी है बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि मिडल ईस्ट से ऑल टुगेदर हम कार्बन बहुत कम प्रोड्यूस करेंगे, क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट लड़ना है। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, रिसेंटली रिपोर्ट आई थी कि एशियन कंट्रीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस झेला है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। इंडिया ने ही अकेले $87 बिलियन का लॉस झेला था। तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बहुत से देश, इवन सऊदी अरेबिया जैसे देश जिन्होंने वेल्थ बनाई है फॉसिल फ्यूल बेचकर, ये लोग भी अब कह रहे हैं कि 2060 तक, 2060 तक ये प्रोड्यूस करेंगे नेट जीरो कार्बन एमिशन। मतलब कि ये ऐसा सिस्टम कर देंगे देश में कि ग्रीनरी भी होगी, यहाँ पर कार्बन अगर कुछ प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको सोक करने का भी सिस्टम होगा। बेसिकली पर्यावरण को और ओवरऑल ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर के इजाफे में सऊदी अरेबिया का बिल्कुल 0.00% कॉन्ट्रीब्यूशन होने वाला है। ये इन्होंने किया है वादा। ना सिर्फ सऊदी अरेबिया ने, बाय द वे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी ये प्लेज ली है, ये वादा किया है। अब ये जो समिट है इसमें सऊदी अरेबिया ने बुलाया इमरान खान को। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा पाकिस्तान को बुलाया मगर इंडिया को नहीं बुलाया, तो इसका आंसर है नहीं, इंडिया को भी इन्वाइट किया था। सऊदी अरेबिया की सरकार ने एक रॉयल इनविटेशन भेजा था पीएम मोदी को, मगर टाइम नहीं होगा मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि अभी इनको इन द फ्यूचर बहुत से समिट्स अटेंड करने हैं। G20 का समिट अटेंड करना है, फिर COP26 होगा ग्लासगो में, वो भी अटेंड करना है। तो ये वाली मीटिंग इंडिया ने अटेंड करनी नहीं। इसका ये मतलब नहीं है रिलेशन वगैरह खराब है, वैसी हर मीटिंग अटेंड करते नहीं है। मगर इंडिया को रिप्रेजेंट यहाँ पर किया गया था। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट है ये यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर आप देख पाओगे भूपेंद्र यादव जी ने यहाँ पर स्पीच दिया ऑन बिहाफ ऑफ पीएम मोदी। अब ये समिट जो था, यहाँ पे बातचीत हो रही थी पर्यावरण को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर। पाकिस्तान के पीएम भी यहाँ पर पहुँच गए। अब इन्होंने बोला कि भाई कुछ हेल्प कर दो, फाइनेंस वगैरह में आप थोड़ी बहुत हेल्प कर दोगे तो कंट्री थोड़ी बहुत बैलेंस रहेगी, बची रहेगी। तो सऊदी अरेबिया के साथ इनकी कोई नेगोशिएशन हुई। यहाँ पर अजीब सा माहौल था। वैसे बात क्लाइमेट चेंज की चल रही है, यहाँ पे पाकिस्तान ने अपनी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो डिस्कस करनी स्टार्ट कर दी सऊदी अरेबिया के साथ। और सऊदी अरेबिया ने जल्दी से यहाँ पर कहा कि ठीक है, हम वैसे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स वैसे ही खर्च ही रहे हैं इस समिट में, आपके लिए भी हम यहाँ पे अनाउंस कर देते हैं एक बहुत ही बड़ा पैकेज $4.2 बिलियन का पैकेज, जिसमें से $3 बिलियन तो हो गए आपके लिए लोन।
मैं लोन क्यों कह रहा हूँ यहाँ पर, पाकिस्तान के जो मंत्री है ये तो कह रहे हैं कि डिपॉजिट होगा। देखो डिपॉजिट तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर है शौकत तरीन, इन्होंने खुद ही कहा है कि जो टोटल ये पैकेज है इसमें से जो 3 बिलियन डॉलर्स का अमाउंट है ये पाकिस्तान को मिलेगा 3.2% इंटरेस्ट रेट पर। मैं ये तो नहीं कहूँगा कमर्शियल इंटरेस्ट रेट है, मगर एक जो बिरादर वाली बात होनी चाहिए थी वो नहीं थी। मतलब कि 1.2 या फिर 1.5% के आसपास अगर होता इंटरेस्ट रेट तो मैं मानता कि भाई भाई है ये यहाँ पर मतलब ब्रदरली ट्रीटमेंट नहीं हुआ। 3.2% इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है। बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि पाकिस्तान का जब तक IMF का पैकेज चलता रहेगा तब तक ये पैसा सऊदी अरेबिया पार्क करके रखेगा पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में। पाकिस्तान खर्चना चाहे खर्च सकता है, मगर ऑब्वियस सी बात है जैसे ही IMF का पैकेज खत्म होता है ये पैसा विद इंटरेस्ट वापस चुकाना होगा सऊदी अरेबिया को ना। यहाँ पर आप पूछोगे कि IMF का पैकेज पाकिस्तान का ख़त्म कब होगा। देखिए अगर सब कुछ इनके यहाँ कुशल मंगल रहा तो इनका पैकेज ख़त्म होना चाहिए अक्टूबर 2023 तक। तो ये मान लीजिए 2023 के अंत में पाकिस्तान को ये 3 बिलियन डॉलर्स विद इंटरेस्ट चुकाने होंगे सऊदी अरेबिया को। अब यहाँ पर आप कहोगे वेट, एक ना डेजा वू वाली फीलिंग आ रही है, ये पहले नहीं हुआ था, कुछ साल पहले भी तो ऐसे ही हुआ था। 3 बिलियन डॉलर्स की हेल्प मिली थी, उसका क्या हुआ? वो पैसा पाकिस्तान वापस कर चुका है। एटलीस्ट 3 बिलियन में से 2 बिलियन वापस कर दिए थे। आखिरी के 1 बिलियन का क्या हुआ मुझे इतना पता नहीं है, क्योंकि इनकी गवर्नमेंट ने उसके बारे में कभी डिटेल्स रिलीज़ किए नहीं है। मगर ज़्यादातर यही होता है कि पाकिस्तान यहाँ पर लोन लेता है और धीरे धीरे सारी जो रिपेमेंट होती है इवेंचुअली इनको करनी होती है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि फ्री का पैसा लो बस एंजॉय करो और खर्चते रहना पैसा, इसके वेपन्स परचेज करो, जो भी परचेज करो नो प्रॉब्लम। ये लिटरली इनकी इकोनॉमी को, जो डूबती हुई इकोनॉमी है उसको तिनके का सहारा है ना। आप सब लोग जानते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा काफ़ी नहीं होता, यूजुअली दिक्कत आती है क्योंकि तिनका बहुत छोटा होता है और उस पर आप फ्लोट नहीं कर सकते। और यहाँ पर भी इशू यही होगा क्योंकि पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट है आने वाले 2 सालों में वो है एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की ऑफ मोर देन 50 बिलियन US डॉलर्स एट लीस्ट। ये बढ़ भी सकती है अगर कुछ सिचुएशन बीच में ख़राब हो जाती है। तो अभी के लिए आप मान लीजिए ये 50 बिलियन डॉलर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसमें से बस 3 बिलियन ही कम हुए हैं बिकॉज ऑफ सऊदी अरेबिया। अभी इनको फिर से इन द फ्यूचर बीजिंग जाकर मे भी कहीं और भी जाकर फाइनेंसिंग उठानी होगी, क्योंकि IMF ने तो मना कर दिया है कि इनको एडिशनल 1 बिलियन डॉलर्स वो देते नहीं है। इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये है कि पाकिस्तान अभी भी FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ पाया। अब तो खैर इन द फ्यूचर भी निकलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अब टर्की भी पहुंच चुका है FATF की ग्रे लिस्ट में। तो अभी देखिए इनको बहुत ही बड़े स्केल पर पैसा उठाना होगा। उसके लिए मोस्ट प्रॉब्ली इन दी एंड ये लोग जाएंगे ओपन मार्केट में, अपने जो बॉन्ड्स हैं ये इशू करेंगे। अगर बॉन्ड्स इशू करते हैं ये लोग तो इनकी जो करेंसी है ये और क्रैश होगी और पाकिस्तानी रुपया आप देखोगे बहुत ज़्यादा पिटाई होगी इसके अंदर फ्यूचर। मैं देख सकता हूँ कि ये करेंसी काफ़ी ज़्यादा फॉल करेगी। और उस सब के बावजूद भी पाकिस्तान को जो ये अभी अमाउंट चाहिए देश को बेसिकली चलाने के लिए भी ये इनको मिलेगा नहीं। इनको एक्चुअली इन दी एंड क्या करना पड़ेगा, जो इनकी आम जनता है उन पर टैक्सेस इंक्रीज करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे आप कहोगे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, डायरेक्ट टैक्सेस आप इंक्रीज कर दो, कोई टैक्स पे नहीं करता, सब ब्लैक मनी में काम करते हैं, तो उससे क्या हो जाएगा। देखो ज़रूरी नहीं है कि सीधा डायरेक्ट टैक्स ही इंक्रीज़ करेंगे, इनकम टैक्स वगैरह जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगी महंगाई। ऑलरेडी आपको पता होगा कि पाकिस्तान में 70 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है महंगाई का। इसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न है टैक्स। IMF कोई लाला नहीं है जो पाकिस्तान पर बैठ गया है कि हम आपसे पैसे कमाएंगे। IMF एक डॉक्टर है, वो फिस्कल जो मिसमैनेजमेंट हो रखी है पाकिस्तान में उसको ठीक करना चाहता है। उसका एक बहुत ही मैं कहूँगा कड़वा इलाज यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान अपने लोगों पर ज़बरदस्ती टैक्स लगाए, सब चीज़ महंगी होगी। चीनी जो भी कमोडिटीज़ होती है, जो भी कुछ भी लोग परचेज करेंगे ना, सरकार उस पर एडिशनल सरचार्ज टैक्स इधर उधर का टैक्स लगाती रहेगी और चीज़ें महंगी होती रहेगी। इन दी एंड पाकिस्तान का जो आम आदमी है, लोअर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, उनको यहाँ पे काफ़ी नुकसान होगा। एक इसका रीज़न देखिए ये भी है, पाकिस्तान की यहाँ पर ज़िद है कि इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करना। जो चीज़ें इंडिया से चीपली अवेलेबल है, चीनी हो गई और वेरियस और यहाँ पे आइटम्स होती हैं जो परचेज करते थे इंडिया से, ये कॉटन फॉर एग्जांपल, ये सब आज के समय दूर दराज के देशों से परचेज कर रहे हैं, उससे इनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स और पे करने हैं। तो देखिए एक बार को पाकिस्तान में आज के समय जिस आदमी के पास रोटी वगैरह पड़ी है, जो अपर मिडिल क्लास को बिलोंग करता है, जिसके पास इंटरनेट एंड मोबाइल फ़ोन है, वो तो कह सकता है कि कोई दिक्कत नहीं है, राइवलरी है इंडिया के साथ, एक बार को नुकसान झेल लेंगे मगर कश्मीर हाथ से जानी चाहिए। मगर जो गरीब आदमी है पाकिस्तान का, जिस पे असल में गाज गिरेगी, जो रात को भूखा सोएगा, उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। और घूम फिर के देखिए, टू बी ऑनेस्ट मैं भी आदमी हूँ,
बुरा गरीबों के लिए लगता है, चाहे इंडिया में हो पाकिस्तान में हो, जियो पॉलिटिक्स की वजह से इन दी एंड सफ़र वही लोग करते हैं। और फाइनली देखिए, मैं यहाँ पर ये भी ऐड करूँगा कि पाकिस्तान के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती ये भी होगी कि करप्शन एंड करे। अभी भी आप अगर देखो, पेंडोरा पेपर लीक में ये बात साफ हो चुकी है कि चाहे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अभी के लिए तो लग रहा है कि इतना करप्ट ना हो, कुछ प्रूव नहीं हुआ, मगर आसपास सब करप्ट है, तो कुछ बेसिकली कुछ चेंज हुआ नहीं है इनके यहाँ। अगर कोई आप सोचें कि सरकार बदल गई है तो करप्शन कम हो गया है, करप्शन जितना था उतना ये शायद बढ़ भी गया हो ओवरऑल टॉप लेवल पर। अगर एक आदमी नहीं खा रहा, हमारे यहाँ इंडिया में हमने देखा था कॉमनवेल्थ गेम्स का जो स्कैम हुआ था, उसके बाद कोल का जो स्कैम हुआ था। ज़रूरी नहीं है कि जो प्राइम मिनिस्टर है अगर वो बिल्कुल ऑनेस्ट आदमी है तो और जगह करप्शन नहीं होगा, और जगह करप्शन हो सकता है, और पाकिस्तान में हो भी रहा है। और इनको जो ये करप्शन है ये रोकना होगा, नहीं तो ये इनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि अभी के लिए पाकिस्तान को नीड ये है कि जो ये तकलीफ़ अपने आम लोगों को दे रहे हैं उसका कुछ रिजल्ट भी निकले। अगर कुछ इन दी एंड रिजल्ट भी नहीं निकलता, जो पूरा इनका ये पैकेज चल रहा है ये बीच में फेल भी हो जाता है, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। आपने बेसिकली खुद को तकलीफ भी दी और कंट्री आगे भी नहीं बढ़ी। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था कि अल मुहिद अल हिंद मिलिट्री एक्सरसाइज किस पर फोकस करती है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, नेवी पर। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडियन नेवी की जो वेबसाइट है उसका कटआउट है, मेड इन मतलब कि पहली बार अल मुहिद अल हिंद एक्सरसाइज हुई है इन 2021। तो काफ़ी हद तक न्यूज़ में भी है, यू शुड रिमेंबर दिस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी तो ऐड कर गाइस, दूं कि जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो मतलब कि आपको पता है कि पाकिस्तानियों की क्या खुशी है क्या है। और इससे हटकर मेरे सुनने में आ रहा है कि जैसे पेट्रोल भी मिला है हमको, मतलब पैसे तो पे करने हैं, जैसा कि वीडियो में आपने देखा है कि पेट्रोल कहाँ से इमरान खान ने उधर से बोतल में भर कर लाना है? नहीं पेट्रोल भाई, मतलब कि मिला पैसे है। उन्होंने मांगे नहीं, इमरान खान ने पैसे उन्होंने दिए हैं अपनी वजह से। क्योंकि जो यमन में है ना फौज, मतलब जो जंग उनकी हो रही है सऊदी अरब की, तो पाकिस्तान की वो हेल्प मांग रहा है। एक मिनट, अब आप ये पूछेंगे कि यमन में पाकिस्तान फौज जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगी। क्योंकि सऊदी अरेबिया भी थक चुका है, क्योंकि वो भी चाहता है कि हमारा उधर से जान छूट जाए। यमन जैसे की जंग से अमेरिका ने अफगानिस्तान से छुड़वाई है। हाँ, ऐसे ही सऊदिया भी बोल रहा है कि हमारी जान छूट जाए। क्योंकि अब जो अमेरिका है वो तो साथ दे नहीं रहा सऊदी अरेबिया का, और एक हद तक इंडिया भी नहीं दे रहा। इंडिया की बात छोड़े, इंडिया तो थोड़ा क्लोज है ना, लेकिन अमेरिका हाँ, बहुत सपोर्ट क्लोज कर रहा था। है, जैसा क्यों? कि वो आए थे। पहले मेरी बात सुने ना। अब जैसा कि ऑलरेडी शेख रशीद ने भाई बोला था, और इनके ताल्लुकात भी बहुत ख़राब हुए थे। कर्जा इन्होंने जब मांगा था तब नहीं दिया था, तो अब नहीं मांग रहे, तो अब उन्होंने दिया है। जब शेख रशीद ने कर्जा मांगा था ना, तो उस में बुरे हालात थे पाकिस्तान के, तो इन्होंने कर्जा नहीं दिया था। इसी वजह से उनके हालात बहुत ख़राब थे। सऊदी अरेबिया से इन्होंने कहा अभी हम भी इनसे बातचीत नहीं करेंगे। तो फिर चाइना ने आई थिंक कर्जा दिया था पाकिस्तान को। चाइना हर मुश्किल घड़ी में चाइना ही काम आता है ना हमारे। तो पाकिस्तान के बात चाइना ही ऐसे काम है आ कि रहा है। ये जो यमन से जान छुड़ाना चाहते हैं, उनकी जंग से ये थक चुके हैं। वो भी अमेरिका और अफगानिस्तान का ही हाल है। तो इनको भाई, इनको सिक्योरिटी चाहिए अपने मुल्क के लिए, ये नहीं यमन के लिए, अपने मुल्क के लिए इनको सिक्योरिटी चाहिए। तो वो इसलिए पाकिस्तान को कर्जा दे रहे हैं। लेकिन हेल्प और मांग पैसे रहे हैं आप। इसलिए दिए हैं कि अमेरिका सी पैक में भी शामिल हो रहा है, सऊदी अरेबिया, ये भी आपको पता चल जाएगा कमिंग सून ही। और चाइना, जैसा कि चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं, तो इसमें सऊदीया भी चाहता है कि हमारे भी चाइना से ताल्लुकात अच्छे हों। बिल्कुल ऐसा ही। तो अपनी वजह से इससे दिया है ना। हटकर जो आपको पता है कि जो हालात चल रहे हैं, जैसा कि बोला है कि भाई ने, कि पता है कि ये जब मिडिल क्लास जो लोग हैं, जिनके पास जो चीज़ें हैं, मतलब वो अपना अफोर्ड कर सकते हैं हर चीज़, उनके लिए ये महंगाई थोड़ी बहुत ज़्यादा होती है तो उनके लिए कोई मसला। लेकिन ये मसला तो उनके लिए जो गरीब लोग हैं, जो हमारी तरह दिहाड़ीदार हैं, मतलब कि जैसा कि भाई ने बोला कि हम भी वही हैं, जैसा कि आप सुन रहे थे वीडियो में, कि यही है ना कि वो गरीब आदमी कोई भाई मसला होता है। तो भाई महंगाई पहले भी हुकूमतों में होती रहती है। 70 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 70 साल का रिकॉर्ड ही टूटा है ना, तो भाई रिकॉर्ड नीचे भी आएगा। अभी आप सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है ना। आप तो वो तो नहीं घबरा नहीं रहा। वैसे आपको बता रहा हूँ कि जो गरीब आदमी है उसके हालात थोड़े नॉर्मल हैं। तो ये है कि अगर महंगाई पर कंट्रोल हो जाए तो बेस्ट ही होगा।
जैसा कि आपको पता है हालात नहीं ठीक चल रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे। जैसा कि अगर यहाँ से अब पैसे ना मिलते तो इकनॉमिक जो है बहुत ही नीचे गिर जानी थी, जैसा कि अब हालात चल रहे हैं। FATF में भी नाम आ चुका है, टर्की का भी और पाकिस्तान का भी, उससे हटना भी मुश्किल हो रहा है। आपको पता है इन सब चीज़ों का, तो मैं यही चाहता हूँ कि सब बेस्ट हो जाए, पाकिस्तान का और इंडिया का भी हो जाए। और इससे हटकर जो इंडिया ने भी यहाँ पे शिरकत की थी, ये थी कि PM मोदी नहीं आ सके, तो उनके जो वज़ीर थे, मतलब क्या भाई बता रहे थे, वो तो ज़रूर आए हुए थे। और उम्मीद करता हूँ कि गाइज़ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।